हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक पवन ऊर्जा, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं विंड एनर्जी। तो आइए देखते हैं विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पवन ऊर्जा किसे कहते हैं और किस स्थान पर इसे स्थापित किया जा सकता है, इसके लाभ और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। पवन ऊर्जा की क्रियाविधि, इसको हम समझेंगे चित्र के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वायु या बहती हुई जो वायु होती है या पवन होती है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं पवन ऊर्जा। तो ये हो गया आपका पवन ऊर्जा। गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वायु से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। यह क्या है? यह पूर्णतया क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह क्या है? पवन ऊर्जा पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसे आप बारंबार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऊर्जा नष्ट न होने वाली ऊर्जा कहलाती है या अक्षय ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद देखिए, अब पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आपको कैसा स्थान चाहिए? तो पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमको बड़ा स्थान चाहिए। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसके सारे उपकरण को हम क्या कर सकें, वहाँ पे इंस्टॉल कर सकें या लगा सकें। तो उसके लिए हमें एक बड़ा क्षेत्र चाहिए। तो देखिए, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, जहाँ पवनों का प्रवाह क्या हो, तीव्र या तेज हो। जहाँ पवनों का प्रवाह क्या हो, तीव्र हो या तेज हो। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आप पवन चक्की को कहीं भी नहीं लगा सकते। पवन चक्की को लगाने के लिए हमें ऐसा जगह खोजना होगा या ढूंढना होगा जहाँ पवनों का प्रवाह या हवा का प्रवाह क्या हो, तेज हो या तीव्र हो। तेज या तीव्र नहीं होगा, हवा अगर वहाँ धीमा बहेगा, हवा की रफ्तार तेज नहीं होगी, तो पवन चक्की का ब्लेड क्या होगा, घूम नहीं पाएगा, जिससे हम उससे ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पवन चक्की को ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां हवा का प्रवाह क्या हो, तेज हो। सामान्य जगह की अपेक्षा क्या हो, हवा का बहाव अधिक हो, गतिशील हो, तेज हो। तो वहां क्या करते हैं, पवन चक्की को स्थापित किया जाता है, जिससे हम आसानी से उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकें या यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ऐसा स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पवन चक्कियों को स्थापित किया जाता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। उसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। अब इसका अगला पॉइंट देखिए, इसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा को, वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है? चूंकि वायु बहता है, क्या रहेगा उसमें, गतिज ऊर्जा रहेगा। तो वायु की गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। और कुओं से जल को क्या किया जाता है, पानी को निकाला जाता है। कुओं से जल को खींचने में उपयोग किया जाता है। कुओं से जल को खींचने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग करके, पवन चक्की घूमता है तो पवन चक्की के घूर्णी गति का उपयोग करके क्या करते हैं, घूर्णी गति का उपयोग करके विद्युत जनित्र या जनरेटर। तो पवन चक्की के घूर्णी गति का उपयोग करके, पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग करके विद्युत जनित्र या जनरेटर के टरबाइन क्या करते हैं, घुमाया जाता है। और टरबाइन घुमाने से क्या होगा, उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है या बिजली पैदा होती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है या बिजली पैदा होती है। तो उस बिजली क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से, और उसे पावर ग्रिड में सप्लाई किया जाता है। तो ये एक सामान्य से इसका टेक्निक हो गया। इसे हम आगे क्रियाविधि में देखेंगे। आइए हम पवन ऊर्जा की क्रियाविधि पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है और कैसे इसे पावर ग्रिड में इसके एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और पवन ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत को कैसे पावर ग्रिड तक लाया जाता है या पावर ग्रिड तक सप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये पवन चक्की का एक मॉडल मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसके बीच में आप देखेंगे एक यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे शाफ्ट लगा रहता है, और उसके पीछे क्या रहता है, जनित्र या जनरेटर जुड़ा रहता है। तो पवन चक्की के ब्लेड का आकार ऐसा होता है कि क्या होता है, हवा को काटता है। ये हवा क्या करता है, पवन चक्की के ब्लेड का आकार ऐसा होता है कि हवा क्या होता है, टकरा के उससे आगे निकल जाता है। और ये क्या होता है, चक्की आपका पवन चक्की का ब्लेड क्या होता है, घूमना चालू कर देता है। तो पवन चक्की जहाँ घूमना चालू करेगा उसके पीछे क्या है, शाफ्ट लगा रहता है,
पवन चक्की के पीछे क्या लगा रहता है, ये शाफ्ट लगा रहता है। तो ये शाफ्ट क्या होता है, रोटेट करना चालू करता है, घूमना चालू होता है। शाफ्ट के पीछे जनित्र या जनरेटर जुड़ा होता है, और जनरेटर में क्या होता है, गियर बॉक्स होता है। आपने किसी भी पवन चक्की को देखा होगा तो पवन चक्की का जो ब्लेड का रफ्तार रहता है बहुत कम रहता है। उस रफ्तार पे जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे गियर लगाया जाता है। गियर क्या करता है, उसको स्पीड बढ़ाया जाता है उसका। तो गियर जब तेज घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर टरबाइन क्या होगा, तेजी से घूमने लगेगा, और तेजी से घूमने के कारण एक निश्चित स्पीड पे क्या होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न होना चालू हो जाता है, विद्युत उत्पन्न होना शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। जिससे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना चालू हो जाएगा, और उसे एक तार के माध्यम से नीचे क्या किया जाता है, नीचे तक लाया जाता है। और यहाँ से इसको देखिए, ये लाइन है, ये आपका जनरेटर से कहाँ आ गया, ये आपका ट्रांसफार्मर में आ गया। तो ट्रांसफार्मर से बिजली कहाँ शिफ्ट किया जाता है, पावर ग्रिड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं पावर ग्रिड के माध्यम से। तो ये आपका एक सामान्य सा मैकेनिज्म हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। पवन चक्की जब क्या होती है, घूमती है, तो पवन चक्की के पीछे शाफ्ट लगी होती है। शाफ्ट क्या करता है, शाफ्ट लगा होता है जनरेटर से, जनरेटर या जनित्र से शाफ्ट लगा होता है। जनरेटर में पाया जाता है गियर, गियर क्या करता है, उसके स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होना चालू हो जाता है। उस विद्युत को एक तार के माध्यम से कलेक्ट करके आप ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है, तार के माध्यम से कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसफार्मर से इसे कहाँ शिफ्ट किया जाता है, पावर ग्रिड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे आप इसे किसी भी स्थान तक विद्युत को पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया एक पवन चक्की का सामान्य सा मैकेनिज्म, बहुत ही ईजी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ पवन चक्की के मैकेनिज्म या क्रियाविधि के बारे में। तो आइए अब देखते हैं इसके लाभ कि ये हमारे लिए कितने लाभकारी हैं और इसका कुछ विशेष जानकारी। तो पवन चक्की का सबसे पहला लाभ है, यह पर्यावरण हितैषी है। यह पर्यावरण हितैषी है, यह पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तो पहला है यह पर्यावरण हितैषी, जो कि बहुत ही बेनिफिट है मानव के लिए या पर्यावरण के लिए। दूसरा है अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह क्या है, कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है, जिसे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। तीसरा है यह पूर्णतः सुरक्षित है। यह पूर्णतः सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, यह पूर्णतः सुरक्षित है। एक बार पवन चक्की को लगा देने के बाद इसका रख रखाव भी बहुत कम है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है, और यह किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता पर्यावरण को या किसी और प्रकार से हानिप्रद नहीं होता, यह फायदेमंद ही होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन चक्की की चाल कितनी होनी चाहिए, तो पवन चक्की की चाल कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा रहेगा तभी उसमें क्या होगा, बिजली पैदा हो पाएगा या विद्युत उत्पन्न हो पाएगा। ये पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा है, देखिए भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थापित है। ये आपका आंसर होगा तमिलनाडु। ये आपका आंसर होगा तमिलनाडु। आप पूछेंगे पवन ऊर्जा फार्म या पवन चक्की को कहाँ पर लगाया जाता है, तो मैंने पहले ही कहा है जहाँ हवा का रफ्तार, हवा की गति तेज हो, गतिशील हो, उस एरिया में लगाया जाता है या उस क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है, आप समुद्र किनारे गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा हवा की रफ्तार काफ़ी तीव्र होती है, इसलिए इसे समुद्री तटीय एरिया में या इसलिए इसे समुद्री तटीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।